हम लोग इस वक्त मौजूद है नशर बाजार में। फयाज साहब जो कि यहाँ के मैनेजर है, उनकी टीम मौजूद है। तकरीबन 10-20 रुपए का फर्क है। कोई चीज़ महंगी नहीं है, हर चीज़ डीसी रेट के मुताबिक है। नहीं ओवर चार्जिंग तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज थोड़ा सा मसला है, लेकिन चीज़ अच्छी मिल रही है। फायदा इंतजाम रखना अपना। सब्जियों की आप दुकान पर जाके देखें, नजर आएंगी 2-3 दिन पहले की पड़ी हुई है। सुबह इसका और रेट था, अब और रेट था। नहीं सर, क्वालिटी देखिए दो किस्म की हो सकती है, अव्वल भी होता है, दो भी होता है। ये 420 रुपए ये सेब लगाया हुआ है इन्होंने, कि ये वही रेट बेच रहे हैं जो बाहर रेट है। ये जो आपका खरबूजा है ना, झूठ बोलने पे अल्लाह की लानत, ये 150 रुपए है। रमजान बाजार बनाया ना, इसका कोई तो फायदा हो ना। के लोग धक्के खाते सन बाहर धुप दे विच, हुण इत्थों एक ही जगह तो हर चीज मिल जाती है। एक नंबर चीज मिल रही, सही मिल रही है। कहते हैं 150 रुपए किलो। आप उनको सील करें, उसके बाद हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके रीजन। कि इंतजामी मामला एक्सीलेंट है। मैंने पंजाब गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सर्विस पहले नहीं कभी देखी। तो किलो लेने आए हो तो कहते हैं 150 रुपए किलो। आप उनको सील करें, उसके बाद हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके रीजन। मैं ये चीज़ जहानाबाद में भी देखना चाहती हूँ। ये जो सेटल्ड लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे शॉप्स दी गई हैं कि रमज़ान के लिए खुसूसी तौर पे आप लोगों को मटन और बीफ अवेलेबल करवाएं। हाँ, बाजार से बेहतर है। ये बड़ा गोश्त बिकता है ना, ये इंतहाई नाकस है। वो आप हिसाब लगा लें कि ये जो गोश्त पकता ही नहीं है। उसने अभी बता दिया, हम इस पे फौरन एक्शन लेंगे। नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं होगा। हमारी तो सहूलत हो गई, खुशी हो रही है हमें तो। अच्छा रेट है और क्वालिटी वाइज है। देखिए, सहूलत बाजार के अंदर तो ये है कि हमने कंट्रोल किया हुआ है रेट। रमज़ान की वजह से इसे रमज़ान बाजार में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो उस वक्त तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक पब्लिक जो है वो खुद भी अवेयर ना हो इस चीज़ से। बाजार से बहुत कम रेट में मुनासिब चीज़ें अच्छी हैं। बाजार में ज़्यादा महंगी होती है चीज़ें, यहाँ पे ठीक होती हैं। प्राइस आती है जब चॉइस की बात आती है कि आप बोनलेस चिकन में ले रहे हैं, तो उस पर डेफिनेटली उन्होंने अपनी प्राइस हाई करनी है। सर 499 रुपए रेट है, चिकन ले लो, वो जेडी चीज़ तुहानू चाहिए उस तरह बनवा लो। तो उस दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमें क्या फ़ायदा, हमें तो फिर कोई रिलीफ नहीं। अगर इधर आएँ, इतनी दूर से चल के पैदल आएँ, तो कोई रिलीफ भी तो मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम लोग इस वक्त मौजूद है नशर बाजार में, और नशर बाजार की जो जिम्मेदारी है वो इसी नशर के हवाले है, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम साहब। हो सकता है कुछ में वो भी हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन चूँकि हम लोग बाजार आ चुके हैं, गश्त वश्त होता रहता है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ भी लगी रहती है। एक उसका रोज़ा भी है, तो हर ऑफिसर की अपनी जगह ड्यूटी लगी हुई है। फिर बाजार भी है, फिर दस्तरख्वान भी है, फिर कार डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फिर मजालिस की निगरानी भी है। ये सारी चीज़ें फिर एक अफसर के साथ साथ चल रही होती हैं। तो जो जो हमें ज्वाइन करता रहेगा, हम उससे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बाजार के अंदर मेरे साथ मौजूद है फयाज साहब, जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, उनकी टीम मौजूद है, कस्टमर्स मौजूद होंगे। हम देखेंगे कि बाजार के अंदर डीसी रेट के मुताबिक या बाजार में जो रेट तय करके लिख दिए गए हैं, जिनका तयन कर दिया गया है, क्या उसी रेट पे लोगों को चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में होंगी। फयाज साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कस्टमर्स भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत होगी, और फयाज साहब से लेकर हम फिर दुकान में मौजूद होंगे। फयाज साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आप वालेकुम अस्सलाम, तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपसे मैं लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये बताएं, मैंने सुना बाजार अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। जी सर, रिसेंटली ये बाजार बना है। ये दरअसल यहाँ पे सारा कूड़ा क्रिकेट था, यहाँ पे हर इंतजाम किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक पूरा ये बाजार बनाया गया है, पहले इधर कुछ भी नहीं था। अब आप देखेंगे कि माशाल्लाह कितनी शॉप्स और कितना बेहतरीन यहाँ पे निज़ाम बन चुका है। हम सारा आगे जाके मैं देखूंगा, मैं आपसे बात बाद में करता हूँ, पहले मैं लोगों से बात करूँ, क्योंकि आपने बात करनी है, आपने पूछना है साहब की हाल है? ठीक ठाक, ठीक है। असली मैनेजर साहब ने भी नाल रखे, एसटी नाल रखे कि जी आवाम इतने आ रही है ना, उन्होंने पूछती ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ सही मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। पूछो जनाब फयाज साहब। सर आपको हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, ओवर चार्जिंग हर रेट के ऊपर मिल रही है जो लिखा हुआ है, सारे हर चीज़ और हर चीज़ से मुतमिन है। जो क्वालिटी है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी बाजार से अंदर का फ़र्क कितना है? फ़र्क है तकरीबन 10-20 रुपए का फ़र्क है। मतलब बाहर 10-20 रुपए महंगी मिल रही है, महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। हाँ, यानी बाजार खुलना अच्छा हो गया है, फुल क्वालिटी। क्या हिसाब? जी जी, क्वालिटी अच्छी है, बाजार से बिल्कुल डीसी रेट के ऊपर हर चीज़ मिल रही है। चलो ये तो अच्छा हो गया ना। देखिए आवाम का भला होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा काम है ये गरीब लोगों के लिए, खास तौर पे आवाम का भला इसमें होना चाहिए कि आवाम जो चीज़ चाहती है ना सस्ती मिल जाए। जो शोर होता है हर रमज़ान में, जी जी, मैं कहता हूँ इस रमज़ान में ना हो। है इस बार नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज़ महंगी नहीं है, हर चीज़ डीसी रेट के मुताबिक है, सही चीज़ मिल गई है। भाईजान क्या हाल चाल है? तब ठीक है, खैरियत है। मैनेजर साहब होते हैं, पूछने लिए कोई मसला तो नहीं है दोस्तों? मैनेजर साहब सर किसी चीज़ का इशू आपको, हर चीज़ क्वालिटी बेहतरीन है, ओवर चार्जिंग वगैरह नहीं, ओवर चार्जिंग तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्वालिटी में कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ जगह पे ठीक है। क्या होना चाहिए उनको बताएं, हम गाइड करें। हमें कोई किसी किस्म का इशू हम उसी वक्त रिजॉल्व करेंगे। जैसे मैं अभी ये ऑरेंज लेके आया हूँ, किसी जगह पे बिल्कुल छोटा दाना पड़ा हुआ है और किसी जगह पे नरम है बहुत ज़्यादा, तो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा मसला है। रेट वही है लेकिन उसकी क्वालिटी उस तरह की नहीं है। इस चीज़ का ये है कि उसी वक्त उसका रेट डाउन किया जाता है। ऊपर आप देखा पड़ा होगा, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, रेट उसका दम कर दिया जाता है। एक चीज़ है उसकी अगर क्वालिटी
डाउन। मैं जो लेके आया हूँ ये 330 रुपए दर्जन के हिसाब से हैं सर, लेकिन ये मैं बड़ी मुश्किल से छांटी करके लाया हूँ। नहीं सर, आपको छांटी करने की इजाजत दे रहे हैं? हाँ, वो क्या है, उन्होंने कहा इस बार 2-3 दफा चेंज किया है, ये देखें ना, चेंज करके लाया। आप लोग को छांटी करनी है यहाँ है छांटी का चलो यहाँ जी फियाज साहब जी इनको सर, ये समझा देखें, इनकी चीज़ देखें, ये क्वालिटी चेक करें, इसका आप वजन भी कर सकें तो 50 ग्राम से अबव होगा। ठीक है, ये स्पेशल में आती है चीज़ और इन्होंने छांटी करके मिली यार, ये चीज़ हमें क्वालिटी चेंज कर दिया उन्होंने, चेंज करके दे रहे हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक चीज मिल गई है ना? क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आ गए ना? खरीदारी करना आए हो या खरीदारी करना आए हैं? खरीदारी आटे का थोड़ा लेना है, ले लिया? ले लिया ते बाकी शामां नहीं लईयां जी? बाकी शामां भी लईयां ने, लै गया सा। ठीक है, अच्छा इंतजाम होया है। ठीक है, बड़ी जगह तो जगह खाली पई सी। हाँ, दस्सिया मैनूं फियाज साहब। हाँ जी, कदी बस जिवें महल्ले दा नाज़म हुंदा है या एक SH हुंदा है, ASI हुंदा है, उहदे नाल एक प्राइवेट हुंदा है। इवें जेहड़ा मौजूदा MP MN आ, उहदे नाल जेहड़े पे ने वो जगह रेंट ते दे देना। दिन दिहाड़ आंदा सी, जगह रेंट ते दे देना, झूले लवा दे, कभी कुछ लवा दिता। ठीक है, लेकिन इस चीज़ तो गंद छुट गया है। चलो, लेकिन अच्छी चीज़ है, अगर यह कामयाब रहेगा, मजीद भी घूमता आने वाली दोबारा भी इनू कामयाब रखनियाँ, चलेगा, जरूर चलेगा। बकायदा बाहर का बंदा कोई भी नहीं आके इत्थे बैठा, बाजार वाली दुकानदार वाले इत्थे आके बैठे ने। ठीक है, लेकिन चीज़ सही मिल रही, अच्छी मिल रही। कीमत जी लाई है सही लाई है, बाहर दे निस्बत सही लाई, क्वालिटी भी चंगी लाई, मतलब तुसी खुश हो? हाँ, खुश है। इधर मैनेजर साहब ने, मैं कहना मैं इत्थों दा मुकामी हाँ, 22 साल तो रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ अच्छी मिल रही है। चलो, यह चंगा हो गया भैन, यही असं चाह रहे हैं कि आवाम नूं शै चंगी लभ जाए, नहीं, चीज़ अच्छी मिल रही। हुण कई आवाम ना खुश होवे जी कि कहे जी कि बस असों थुक्कां दे भाव चीज़ मिल जाए, इंज तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो लिहाजा बड़ी देर बाद इस जगह की सुनी गई है, अच्छी गल है। और चेंजिंग होनी चाहिए तो मैनेजर साहब को दस दो कि पाइना भी कर दो, चंगा हो जाएगा। नहीं, चेंजिंग कोई नहीं, बस सफाई का इंतजाम रखना अपना। ठीक है, सफाई का इंतजाम रखना अच्छी गल है, अगर इंतजामिया देख रही है बहुत अच्छी गल है। पार्किंग पुर्किंग का मसला नहीं, कोई मसला नहीं है जी सर, पार्किंग फ्री है, किसी किस्म की चार्जेस नहीं है। और ये जो ओवर चार्जिंग को कंट्रोल इस तरह किया गया कि एक सुपरवाइजर की यहाँ पे ड्यूटी है परमानेंट, और रमजान के अंदर यहाँ पे कितना सुपरवाइजर चेक करेगा। दे रहे मुझे ये सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर पीछे आइयो यार। अच्छा, ये सुपरवाइजर है, ये यहाँ पे आवाम से रोक से पूछते भी हैं ओवर चार्जिंग वगैरह, और क्वालिटी अगर थोड़ी डाउन हो जाती है उसका रेट भी कम करते हैं। पब्लिक से पूछते रहते हैं। पब्लिक से पूछते रहते हैं। पब्लिक से ही पूछूंगा। भाई साहब क्या हाल चाल है? तभी तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। पहली दफा आए हैं? नहीं, काफी दफा आ चुके हैं हम, इधर के मुकामी हैं समझ लें। 32 साल से, अरसा 32 साल से इधर रह रहे हैं। अरसा 32 साल से रह रहे हैं इधर। मगर कुछ चीज़ों का, सब्जियों की आप दुकान पर जाके देखें, कुछ चीज़ें जो है ना आपको नजर आएंगी 2-3 दिन पहले की पड़ी हुई है। अच्छा, क्या सब ठीक है, सही तरह बताएं, बता दें, सही तरह फ्रूट के भी जो है ना, वो भी जो है ना, नहीं, जो आदमी कहता है ना, कस्टमर कहता है कि ये चीज़ हमें दे, वो नहीं देते। अच्छा, परसों मैं, ये केले की शॉप है। हाँ, बताएं, कोई बात नहीं, वो जवाब। परसों मैं केले की शॉप पे आया, मैंने कहा यार ये इधर से दो, आपने रेट अपनी मर्जी का लगाना है, मुझे चीज़ मेरी मर्जी के दो। बिल्कुल ठीक है। देखें, हम स्ट्रॉबेरी 1000 रुपये किलो भी लेके खाई है। हाँ जी, ठीक है, अभी 300 रुपये रेट है। हाँ जी, चीज़ का तो रेट अगर मांग रहे हैं या दे रहे हैं वो सही देना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। वो दुकान कौन सी थी, नंबर याद है दुकान का? ये दुकान कॉर्नर वाली। कौन सी वाली? ये कॉर्नर वाली। ये कौन वाली? क्या सब, ये कौन वाली दुकान है? अभी पहले जवाब दे, फिर उधर चलें। मैंने जो है ना परसों उसको कोई बोला कि ये केला मुझे उतार के दो। नहीं जी, ये नहीं हमने देना। और आज दुकान पे चलते हैं, फिर साहब उनसे खुद ही पूछेंगे। परसों की वो बात भाई सब याद होगी दोनों, आज ना, आज अच्छा है ना, वो उसका हल निकालेंगे, फिर वापस आते हैं। खरबूजे का मैंने कहा कि यार वो पेटी से तो कहता कि ये किसी बिका हुआ, अगर बिका हुआ तो वो नीचे रखो। अगर कोई चीज आपने सेल हो गई है, सेल आउट हो गई है, तो उसको नीचे रखें। फिर सामने क्यों रखा हुआ है, ये मुझे बताएं। अच्छा, वो चीज पड़ी हुई थी, कहते हैं कि हमने भी बेची नहीं, बिक गई भी है। हाँ जी, ये मेरी शॉप दुकान थी। हाँ जी, ये शॉप करीब आए, उधर वो खरबूजा पड़ा हुआ था। तो वो कहते नहीं हमने इधर से देना, वो बिका हुआ, अगर बिका हुआ है तो उसको नीचे रखें। फयाज साहब के सामने एक बार फिर आप शिकायत बता दें, फिर वो पूछ लेंगे ना। नहीं, मैंने कहा तो रहा हूँ, कैसे कहे। एक केले का इशू आया था, आपने बताया। केले का इशू है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार ये खरबूजा में दो, वो वाला दो। कहते नहीं, ये वाला नहीं जी, ये बिका हुआ है, अगर बिका हुआ तो उसको नीचे रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। फयाज साहब आप पूछें। जी अंकल जी, ये ना इनकी शिकायत आई है आपकी तरफ से। जी मेरी गल सुनो, अफतारी के टाइम तो पहले आए ने जी, इन्हें क्या जी खरबूजा एक गाहक गया है, मैनू कहंदा एक मेरी पेटी रख दो, एक मेरा डूंगर रख दो जी, 5 किलो अमरूद पा दो जी। मैं कहा तू सेब फड़ ले, मेरे को कल सेब को नहीं है। मैं कहा सेब बेटा से फड़ ले, तेरा सौदा बना मान पिया, मैं कट दे तो बाहर बिल बना ले। आ सारी गल हुई। उस वे आए ने ऐसे खरबूजे से डिग चढ़िया पिया। मैं कहा पुत्र इतों भाई मेरा ले ले, कहंदा पेटी वाला। मैं कहा पेटी वाला पुत्र विक गया बराबर, मैं एक
ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਸਹੀ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਲਾਓਗੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਆਸ ਬੈਠੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਪਟੋਲਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੂੰਗਰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸੇਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਬ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4-4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਨਾ ਉਹ 80 ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਖਰੀ ਹਾਂਜੀ चलो ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ आप मुझे ये बताइए अमरूद फ्रेश है ये फ्याज साहब बताएंगे फ्याज भाई दरअसल आ रही चीज़ आप देखें जैसे ये केला है आप चेक करें अव्वल का 235 है ये 2 में चीज़ आती छठी ऊपर टैग लगा हुआ है बिल्कुल ठीक है ये ठीक है ये सर इस तरह क्वालिटी डाउन हो जाती है ये रेट उसके ऊपर लगाए गए हैं ये आप इसका बाहर से मार्केट से पता करें रेट क्या अमरूद का और यहाँ पे रेट चेक कीजिएगा आप ठीक है यहाँ रेट है क्वालिटी डाउन है उस हिसाब से सर रेट लगाए जाते हैं ऊपर उसकी क्वालिटी डाउन है उसका अव्वल है अव्वल का रेट ऊपर लिखा होता है बेहतर क्वालिटी ले यहाँ पे आम जो सर देखें सर 2 किस्म मैंने मेरी भी सुना मैं अब ये गर्मी पड़ रही है जी अच्छा ठीक है ना ये सुबह आया है अमरूद आगे गर्मी के वजह से ये इस ऐसा अमरूद होया है जिसकी इसने कह दी ये क्वालिटी निकम्मा हो गई है अच्छा। तो ये सुबह है जोन सा ये सुबह बिल्कुल जैसे मुर्गी का अंडा ऐसा अमरूद था ये अब ये गर्मी से हुआ है ठीक है ना हमको तो उसी रेट पड़ रहा नहीं है रेट इसने घटाया ना इसका फिर दौम हो गया ठीक है ना अब सुबह इसका और रेट था अब और रेट था ये जवाब देंगे मैं नहीं दूंगा नहीं सर क्वालिटी देखिए 2 किस्म की हो सकती है अगर ये खाने के काबिल ना हो तो मुझे बताएं खाया जा सकता है लेकिन आपने सबने सेटिस्फाई करना है कस्टमर को जी सर इनको कैसे सेटिस्फाई करना है इनको करें हम आगे चलें सर अगर इनको इशू है ना किसी चीज़ का इशू होता है कि क्वालिटी डाउन है उसी वक्त आते हैं अगर फ्रेश है तो जो मर्जी करें अगर अमरूद ये फ्रेश है तो मुझे बता देंगे ये फ्रेश है फिलहाल भाई इनको क्लियर करें सर इसी वक्त इशू होता है ना किसी किस्म क्वालिटी का होता है सर देखिए 2 किस्म की क्वालिटी होती है अगर ये नहीं खाना आपको नजर आ रही खा सकता है इंसान अब इसका हल क्या है इसका हल अगर आते हैं इनको अच्छी क्वालिटी का लिया जाता है और उसी वक्त वो भी करके देंगे कस्टमर आते हैं मैं इनके पास आता हूँ मेरे आने से पहले वो चीज़ उनको करके दे देते हैं भाई साहब क्या कह रहे हैं आज साहब हल क्या बताएं क्या करेंगे बताएं इनको जो आप कहेंगे ये कर लेंगे चीज फ्रेश हो चीज इसको हटवा दें यहाँ से कस्टमर हटवा दें यहाँ से कस्टमर को रेट का इशू नहीं है भाई साहब ये हटवा दें यहाँ से इनको हटना चाहिए अच्छा सर 2 चीज़ें हैं हर कस्टमर एक तरह का नहीं होता कोई नहीं बेचारा उतना अफोर्ड कर सकता उसके लिए फिर क्या करे वो इस बाजार में ना आए फिर अव्वल भी होता है दोम भी होता है अव्वल अमरूद ले आगे रख भाई साहब रख लेते हैं कहाँ पे बताएं मुझे अव्वल आगे रख लें फिर सर आगे चलते अगर अव्वल ना मिले बात ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਆਏ ਕਰੋ ਜੀ ਐਸਲੇ ਨਾ ਛਾਪਰ ਫਾੜਦੇ ਨਾ ਗਾਹਕ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਾਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਛਾਪਰ ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਤੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾੜਦੇ भाई साहब आपकी कंप्लेंट नोट हो गई है खरबूजा जो लगा हुआ है ये अव्वल है हाँ जी बताएं जी अव्वल है हाँ जी शरीफ ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ 200-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣੀ ਸੀ हाले की नहीं है ठीक है ना जी हाले की रेट है ਹੁਣ ਤਾਂ स्पेशल 175 200 ही लिखा है 195 है ਇਹ 250-300 ਨੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅਮਰੂਦ ਇਹ 200-250 ਰੁਪਏ रमज़ान शरीफ तो पहले ले जाते रहे प्यासा फिर भी इसका एक क्वेश्चन मेरा भी है ये 420 रुपए ये सेब लगाया हुआ है इन्होंने अब अगर ये 420 बेच रहे हैं तो बाहर भी यही रेट है ये इस पे इतने पैसे लगाना मैडम मरियम जो है हमारी वज़ीर आला उनको इतना पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है कि ये वही रेट बेच रहे हैं जो बाहर रेट है यहाँ पे तो फैसिलिटेट करना चाहिए था ना लोगों को ये जितनी आवाम इस बाज़ार में आ रही है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए था यहाँ पे बी और सी पेयर चीज़ें जो है वो बाहर के रेट में मिल रही हैं तो उससे बेहतर है कि बंदा बाहर से ले ले चीज़ अपनी मर्ज़ी से तो ले सकता है ना यहाँ पे तो ये इन दुकानदारों को ज़्यादा फेवर दे रहे हैं जो लोग क्लाइंट आ रहे हैं जो ख़रीद रहे हैं उनको फेवर नहीं है अब केले की क्वालिटी देख लें ये बाहर से केला ले लें और इसकी क्वालिटी देख लें जैसे ये अंकल अभी ये इसका खरबूजे का कह रहे हैं इस क्वालिटी का और बाहर की क्वालिटी का फ़र्क देख लें ये बी और सी पेयर माल बेच रहे हैं हाँ। ये इसका रेट डाउन है वो स्पेशल पड़ा है उसका ये देखें ना खरबूजा स्पेशल लिखा है लिखा है 200 195
195 है, ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल ठीक वो पीछे खरबूजा स्पेशल है 195। और इसका क्या रेट है? ठीक है, ये अच्छा मेरा क्या रेट है? 160 रुपए किलो। अच्छा तो लिख के नहीं लाया, लिख के लाओ ना माम। यही सर मेरा क्वेश्चन है, इनकी हर चीज़ के ऊपर मैं ये पता क्या करते हैं, क्लाइंट आता है ना, ग्राहक आता है, जैसे कोई भी ग्राहक आया, ये इतनी आवाम आती है, ये आती है, तो इनकी चीज़ों के ऊपर अलग-अलग मेंशन होना चाहिए। अगर इन्होंने A B C कैटेगरी रखी हुई है तो इधर मेंशन करने की बजाय वहाँ मेंशन करें। अब लोगों को कहते ही हैं कि ये A+ है, उसको लोगों को लूट रहे हैं। वो टैग लगाया है, अव्वल क्वालिटी का टैग ये ऊपर लिखा जाता है। अभी मैं आपकी ही शॉप पे खड़ा था, वहाँ मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये अब दे B पे रहा है और दिखा जो है वो कुछ रहा है, ये भी आपके बंदे को नुमाइंदे को पकड़ के लेके गया हूं। आप गज्जू मते जाएं, मैं भी आपको बताता हूँ, अभी आप गज्जू मते जाएं, ये जो आपका खरबूजा है ना, झूठ बोलने पे अल्लाह की लानत, ये 150 रुपए है। तो सर ये रेट बिक रहा है, 150 कह रहे हैं, वो 160 बेच रहे हैं, 160 कह रहे हैं। मुझे तो बताएं, यहाँ पर हमें कम से कम अगर 200 की चीज़ मंडी से आ रही है ना, हमें यहाँ पे कम से कम भी वो अगर ये रमज़ान बाजार बनाए ना, इसका कोई तो फायदा हो ना, नीचे वाले लोगों को तो कुछ मिले ना। 150 रुपए में चीज़ आई, 200 की बाहर जा रही है, हमें 150 रुपए में मिले, हमें भी पता चला कि हमें सब्सिडी मिली है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, यही चीज़ रेडियो पे मिल रही है उतने में, और यही चीज़ यहाँ पे मिल रही है, यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क है? इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अगर हमें ये चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर इसका फायदा सर ये वही रेट देना है, तो ये इतना पैसा इन जो इतवार बाज़ारों में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं था। यही आवाम को फैसिलिटेट करते, अब फिर इन्होंने दुकानदारों को फैसिलिटेट किया होगा ना, वही दुकानदार उठा के अंदर बिठा दिया जो बाहर थे। अब इनसे पूछ लें, अब इनसे पूछ लें व्यास साहब, इनको कैसे जल्दी नहीं आ। अब इसका थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है पीछे मार्केट में। जब इसका रेट बाहर से देखिए कितना था, यहाँ आके इनका फल का पूछते रेट क्या मिल रहा था पहले खरबूजे का, खरबूजे ने बाहर से मिलता नहीं था, चीज़ें ने कई ऐसी चीज़ें एक शॉप से नहीं मिलती थी। अब चलें इस बैक साइड पे आप आए हैं, देखा हर चीज़ रखी हुई है, आस्ता आस्ता रिसेल नया बना है, आस्ता आस्ता ये लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, चीज़ें एक ही दुकान से सारी मिलती हैं आपको, ठीक है। अब ये चीज़ अगर इनको किसी किसी का इशू होता है, मौके पर अगर रिसोल्व नहीं किया जाता, हमारा पोर्टल भी है। आपने कंप्लेन की है इनके दफ्तर जाके? सर अभी मैंने कंप्लेन की थी, नुमाइंदों को बुलाया है, करनी चाहिए ना। नहीं जी नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, इनको पहले भी 2-3 दफ़ा मैं इन्फॉर्म करके गया हूँ। आज भी इन्होंने मेरी सर मेरी सुन आपके आपने पूछा कंप्लेन किया, मैंने की है, रिटर्न कंप्लेन की है, रिटर्न नहीं की, मैंने कंप्लेन की है। अब सुन लें, अभी आपके सामने खड़े होके वो ऑन माइक वो आप अभी भी उनको डिफेंड कर रहे हैं, आवाम को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आवाम को जब भी डिफेंड करना चाहिए ना, उनको दुकानदारों को तो डिफेंड नहीं। बात सुन लें, कल के आपको मैं बताता हूँ, हमने कह रहे हैं आवाम को डिफेंड नहीं करते। केला नीचे पड़ा हुआ है, मैं इस चीज़ का मेरा रोज़ा में झूठ नहीं बोलूँगा, केला नीचे पड़ा हुआ और उसने सेल किया हुआ है, कस्टमर आगे मुझसे कह रहे हैं कि मुझे नीचे से लेकर दो, और इतनी उसकी सुनी गई है, वो आगे शॉप है मैं आपको लेकर भी चलता हूँ, और नीचे से केला दिया गया है, नीचे रखा है, जैसे आपने आगे बात की ना, और इनकी कस्टमर की उसी वक्त कंप्लेन ना सॉल्व हो, जो जुर्माना होगा हम अदा किया जाए। कंप्लेन भी तो देना ही साहब। अच्छा सुने जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं रिटर्न भी कहते हैं दे देता हूँ। अब दोबारा सुने, ये कह रहे हैं जी कि केला नीचे पड़ा था, मैंने क्लाइंट को लेके दिया, ये इनके बयान है ना। अगर नीचे पड़ा था तो उस दुकान वाले को सील क्यों नहीं किया गया? सर मौके पे उसको सील करते, वो एक क्लाइंट नीचे पड़ा उनसे सील करते हैं। ये अभी ये कह रहे हैं, वो सेल हुआ तो सेल चीज आगे लेकर दी है। कह रहा है जी कि एक क्लाइंट को ले दिया, मैं मानता हूँ जी एक क्लाइंट को ले दिया, क्या बाकी सारे जो है बाकी कस्टमर्स को नहीं लेके दे सकते थे? ये एक को मिलती है, ऐसा नहीं है। मैंने आगे भी कहा कोई चीज साबित करवा दे, वीडियो के साथ भी, एविडेंस के साथ भी साबित करवा दे। कस्टमर को लेकर गए हैं, कस्टमर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और लोगों से पूछते थे, पता चल जाएगा भाईजान लोग क्या भाईजान चीज़ां सही मिल रही ने जी, चीज़ां की क्वालिटी सही मिलती पई है जी, कुछ सही है कुछ नहीं सही, केड़ी सही है तो केड़ी सही नहीं, देखे खाने वाले हैं। अमरूदा तो रोला पान पीछे भी पै गया है, अमरूदा रोला पीछे पै गया पान। आओ आओ क्या दसो ना। अब ये चीज़ देखे ना, अब ये देखे, आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा डाउन हो जाती है, सुबह का ये चीज़ है, ये देखे, ये आप अपनी माँ से बताइए चीज़ खाने वाली है या नहीं है? मैं सब कुछ खा जाता हूँ जी सर, तो मुझे जो दोगे मैं खा लूँगा। बड़ी बेहतरीन है, आगे चले मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आपने पब्लिक को ना सेटिस्फाई करना है कि पब्लिक का किसी किस्म का भी इशू होता है। इधर भी मेरा सुपरवाइजर आगे बताया कि मौके पे पाइन की कह रहे हो, की कह रहे हो, बाजार से सब कुछ सही मिलती है, बिल्कुल सही मिल रहा है, यही दसना, यही दस दियो, बिल्कुल भाई सही मिल रहा है। अगे लोग धक्के खाते सन, बाहर धुप दे विच रेहड़ियां तो लेंदे सन, ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो आवाम ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ अगर कोई मसला मसाइल हो तो फिर मर्जी आवाम और इधर देखें आप चेक करें, मिल रही है, एक नंबर चीज मिल रही, सही मिल रही है। लोग ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ आपकी ਦੀ वजह तो बिल्कुल हो सकता है। उधर ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਅਮਰੂਦ ਬਿਲकुल ठीक लगा ਤੇ 140 रुपए ही सेल हो रहा।
बिल्कुल 140 पर सेल हो रहा है। जैसा पीछे चलते हैं आपको दिखाते हैं, अगर वैसा अमरूद बाहर से 140 लेके आके दिखा दें जो चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। खरबूजा 150 रुपए कह रहे हैं, वो खरबूजा नहीं, वो खरबूजियाँ हैं, वो बाहर आप रेडियो पे जाके चेक वो इससे छोटे हैं बिल्कुल इतना उससे बोले माँ भी को बोल दी पे तो सिखाया मैंने तो नजर नहीं आ सर एक एंड ते गल होंदी है राजी करो किधर गए ने बेचारे भाई वो भाई सर रोगे नहीं सी आन दे रहे कौन अगे नहीं आन दे था ਤੁਹਾਨੂੰ कौन अगे नहीं आन देता मैं दसो देखो ना ए खरबूजे ਦਾ ਸਾਗ हां 150 वाला है कि नहीं है रेट तो फर्क है ना ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁਣ 120 रुपए खरबूजे का की रेट है 120 सर ये डाउन हो गया ना, देखें ना, एक क्वालिटी है कि उसकी पेटी है, उसके नीचे कम छोटा भी निकलेगा बड़ा भी निकलेगा। हमने हर वैरायटी रखी है ना, हमने हर वैरायटी रखी जी। अब देखिए कुछ उस वो अमीर था ज्यादा और जो गरीब आ जाए उसके लिए क्या करें फिर, बिल्कुल उसको कोई चीज नहीं हमने देनी यहाँ से। भी अच्छी क्वालिटी ना आप अच्छी और सर हर चीज उसको लेकर देते कम रेट पे हैं सर, उसको कम रेट पे कोई आता है उससे लेकर देते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करके बेचते हैं। यहाँ से कोई ऐसा कस्टमर नहीं है कि जो हमारे पास आए उसकी इशू रिसॉल्व ना किया जाए। और कस्टमर से बातचीत करते हैं। अच्छा जी, मैं लोगों से आगे मजीद बातचीत करने जा रहा था। फयाज साहब जो मैनेजर साहब मौजूद हैं, मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन उसी के साथ पीरा फोर्स की एसडीओ हमारी मोहतरमा बड़ी काबिल एहतराम मिस फायज़ा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हर ऑफिसर की मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे जो मुतलका एसी हैं मोहम्मद सलीम साहब, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन पता चला कि मजालिस की ड्यूटीज़ भी हैं, फिर मुख्तलिफ जगह के रूट्स भी हैं, वहाँ पर भी उन्होंने जाना है। तो बाज़ार में या मार्केट्स में या गो बाज़ार में हर जगह हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ लगाई गई हुई हैं। इस फायदा से मैं प्रोग्राम का फिर से दोबारा से एक बार फिर से आगाज़ करेंगे और फिर हम पब्लिक के अंदर दोबारा मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी? खैरियत से? ठीक है मैडम, क्या क्या जिम्मेदारियों में आ रहा है आपके? मैंने सुना सरप्राइज हैं या क्वालिटी वगैरह भी आ रही हैं, बाकी चीज़ें भी आ रही हैं? देखें, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर प्राइस है, सप्लाई चेन ऑफ कमोडिटीज़ हैं और उसकी क्वालिटी भी है प्रॉपरली मेंटेन करना। तो सहूलत बाज़ार के अंदर जितनी चीज़ें हैं, यहाँ की मैनेजमेंट से लेके इसकी सिक्योरिटी से लेके तकरीबन सारी चीज़ें वो हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं और पीरा उन्हीं चीज़ों में असिस्ट भी कर रही है। नशर तहसील के पास चेक करें। जी जी मैडम, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि हमें ये पता चला था ये बाज़ार जो है इससे पहले बाज़ार नहीं था, एक प्लॉट था, पूरा कटकट था यहाँ पर। फिर गवर्नमेंट ने उसको आप सब लोगों की मदद से उसको इनिशिएटिव एक लिया कि एक मार्केट बना दी गई। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए अवेलेबल हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप समझें। और दूसरा मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक से बात करें, आप पब्लिक से पूछें कि पब्लिक को क्वालिटी में या प्राइस में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। आप पूछ सकती हैं मैडम। अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक आप क्या लेने आए हैं? कुछ चीज़ें हैं, सब्जी है, फ्रूट है, चिकन लिया थोड़ा। पहले लेते हैं यहाँ से? जी, एक दो बार मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे। कैसी आपको क्वालिटी कैसी लगी? और अच्छी क्वालिटी है और सबसे अच्छी बात है कि इंतज़ामी मामला एक्सीलेंट है। इससे पहले मैंने बाज़ार में ये सिस्टम नहीं देखा। कैसे हैं यहाँ पे? इंतहाई मुनासिब है। मैंने पहले इतने अच्छे रेट्स में, अब आता हूँ थोड़ा दूर से आता हूँ, लेकिन मैं यहीं आता हूँ। मैनेजमेंट कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने पंजाब गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सर्विस पहले नहीं कभी देखी। आपको अगर कहीं पे कोई भी मसला हो, यहाँ पे हमारा कंप्लेंट सेंटर मौजूद है। हमारे जो मैनेजर हैं यहाँ पे सहूलत बाजार के, कितने मैनेजर साहब? ये मैनेजर साहब हैं। हाँ। उसके अलावा अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन हो तो हमारे पास उसके लिए एक सेपरेट से स्पेस भी है, आप वहाँ पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं और आपको आपकी जो भी चीज़ें किसी सीनियर सिटीजन ने लेनी है वो वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं कुछ होता कि अपनी मर्जी से आप फल चुनते हैं? कोई ऐसा तो नहीं होता कि नहीं हमने जो रेट तय नहीं, ये बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात यही है कि बाहर वो अगर कहते थे ना ये डालो ये ना डालो, वो कहते थे लेना ले नहीं तो आगे चले। यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से भी ये सारा फ्रूट डाला और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इवन चिकन भी हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया और उन्होंने कहा जितना आप कहेंगे उतना ही साफ करके देंगे। जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। अच्छा, तो ये एक्सीलेंट सर्विस है। इन चीज़ों की पहचान ज़्यादा ख़वातीन को होती है। मेरी बहन से हम पूछते हैं, मेरी बहन आप बताएं मैम को। आप क्वालिटी का भी बताइएगा और रेट्स का भी बताइएगा। मैं ज़्यादातर आती नहीं हूँ, यही आते हैं, यही यहाँ से लेते हैं चीज़ें। लेकिन आज मैंने कहा क्योंकि मैं बाहर से गुजरी, मैंने कहा ये मुझे लग रहा है जैसे इंटरनेशनल लेवल पे सारा हमारा काम है और हमारा पंजाब बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे आई लव लाहौर एंड आई लव हमारी जो मरियम है, हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, आई लव, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। और मैं कहती हूँ मैं यहाँ पे निश्तर में नहीं, मैं ये चीज़ जहानाबाद में भी देखना चाहती हूँ। ये चीज़ हम और भी जगह पे देखना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सीलेंट है। इसमें तकरीबन सहूलत बाज़ार, सहूलत ऑन गो, हर तहसील में तकरीबन दो मौजूद हैं। तो डिफरेंट जगहों पे वलेंशिया के अंदर भी है, यहाँ पे भी है। और ये आपकी फीडबैक की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि आप फीडबैक देते हैं तो हम उसके ऊपर। ये भी आपकी बहन है, इनसे भी आप प्यार कर सकती हैं सीएम साहब के साथ। हाँ, वो भी सारी मेहनत कर रही हैं सुबह से। क्या ख्याल है? ठीक है, ऐसे ही। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है माँ जी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये ऑफिसर हैं यहाँ पे ना, चेक वेक करती हैं क्वालिटी के प्राइस को। फल वगैरह ले रहे हैं, पहले लेती हैं यहाँ से? कब से ले रही हैं? जब से हाँ शुरू हुआ। क्वालिटी ठीक है यहाँ पे? चलो ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। आपको कोई मसला तो नहीं होता यहाँ पे? मसला नहीं है। बिहेवियर का कोई इशू हो, मैनेजमेंट का इशू हो? सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। आपने जो चीज़ लेनी हो आपकी मर्जी की मिल जाती है?
सब्जी फल सारा के अलावा किराना की चीज़ें हैं या मटन बीफ चिकन भी है। यहाँ पे आपने देखा होगा मटन भी 1600 से कम कीमत पे अवेलेबल है जो अच्छा मैडम, रेट है। वेरी गुड, ये तो बड़ी बात आपको है। दिखाते हैं बीफ मटन। मैंने तो वो सस्ते की वजह से लिया नहीं, मैंने कहा शायद सही ना हो। अच्छा सस्ता होगा तो चीज़ सही नहीं होती माँ जी? और नहीं मेहनत करते हुए ना करो। नहीं गोश्त है ना, मैंने कहा क्या पता क्या हो। उधर बोनलेस भी शामिल है मैडम या विद बोन उसमें है? आप ये देखें, अगर कोई चॉइस वाला किसी ने मटन लेना है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है। लेकिन अगर जनरली आपने लेना है जिसके अंदर हड्डियां भी शामिल हैं तो वो आपको 15 चॉइस से मुराद ये है कि बकरे का कोई हिस्सा या बोनलेस? बकरे का हिस्सा भी और बोनलेस भी। इसके अगर अलग से लेना है फिर उसका रेट कहाँ चला जाता है मैडम? उसका रेट वहीं पे मेंशन है, आपने जिस तरह के लेना है और डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट रेट ये वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। आप अभी तो इसमें ये भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए मैडम कि लोग जो मर्जी हिस्सा लेना चाहें लेकिन एक ही रेट में नहीं मिले? देखिए, ये अगर बोनलेस किसी एक बंदे ने लेना, डेफिनेटली हर बंदे का ये दिल करेगा हम कीमा के लिए किसी चीज़ के लिए बोले। तो जनरली ये है कि हड्डी और गोश्त दोनों मिला के ही तकरीबन बोनलेस और विद बोन हम रैशनलाइज नहीं कर सकते उस प्राइस को। वो तो रेट समझ आ गई मैडम, लेकिन अगर बोन वाले लेना है लेकिन अलग अलग पार्ट का लेना है उसके लिए अलग रेट है? नहीं, अच्छा वो सेम माँ जी ले लो जाके। अच्छा बाजार से कितना रेट है माँ जी? बाजार कितना रेट जी? बाजार जो बीफ वाला है ना, हाँ जी, उसका 1300 है। हाँ बीफ हो गया। मटन कितने का माँ जी? मटन 2500 है। बड़ा फर्क पड़ा है। इसको कैसे मैनेज किया हुआ मैडम आप लोगों ने? अब यहाँ पे ये है कि जो कुछ बड़े शॉपकीपर्स हैं हम लोगों ने जी बेसिकली आगे तो शॉप्स यहाँ पे हैं मटन और बीफ की। कुछ जो सेटल्ड लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे शॉप्स दी गई हैं कि रमज़ान के लिए खुसूसी तौर पे आप लोगों को मटन और बीफ अवेलेबल करवाएं। तो यहाँ पे वो लोग क्योंकि ऑलरेडी सेटल्ड है उनकी शॉप्स, तो यहाँ पे वो बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी क्या हाल है? ठीक है माँ जी, थोड़ी धी आई है पूछने लगी। माँ जी आपने क्या खरीदा है? मैंने स्ट्रॉबेरी ली है आपने, ये 300 रुपए की 300 की किलो ली है। क्वालिटी ठीक है इसकी? अपनी मर्जी की लिए आपने? आपको कोई इशू तो नहीं हुआ? कोई और चीज़ खरीदनी है आपने? अभी ले लिया फ्रूट, सारा फ्रूट लिया। क्वालिटी ठीक थी, प्राइस भी ठीक थी, कोई मसला हो तो बताएं। नहीं कोई मसला नहीं। माँ जी बाहर की निस्बत ये बाजार सस्ता है या बाहर जैसा ही है? बस ठीक ही है। मैं तो इधर से 2 दफ़ा लेके गई। आपने बाइक से कभी नहीं लिया? उसमें आपको ये रेट्स में फ़र्क नज़र नहीं आया? थोड़ा फर्क है। कितना फर्क माँ जी? अब ये नहीं मुझे पता कितना फर्क है। ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आपको 300 की मिली है, बाहर 450 की लगी थी। पहले 400 की थी, वो ऐसा ऐसा कम हो रही है इसकी प्राइस। बाहर 450 की लगी हुई है हमारी, 150 का फर्क है इसमें। अच्छा रेट चेंज हो रहा है मैडम? डेली बेसिस पे चेंज कर रहे हैं? अब ये स्ट्रॉबेरी जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो स्ट्रॉबेरी की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ये स्टार्ट 900 से हुई थी और अभी इस वक्त 300 पे आ गई हुई है। जैसे जैसे ज़्यादा होगी डिमांड सप्लाई का गैप जो है वो खत्म होता जाएगा। क्योंकि अब इनकी चूँकि आगाज़ भी हो जाएगा सप्लाई का, ज़्यादा से ज़्यादा तो फर्क पड़ जाएगा। मैडम इधर माँ जी की हाल जे? माँ जी क्या हाल है आपका? ठीक है, पहली दफ़ा यहाँ पे आई है या आ रही है? 3 दफ़ा आ चुकी हूँ। कैसे आपके व्यूज़ क्या है सहूलत बाज़ार को लेके? सहूलत ही है, बाजार से बेहतर है जी। अच्छी क्वालिटी रेट सारा कुछ ठीक है, भी अच्छी है, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं, बहस कोई जिद किसी के जो चीज़ मर्जी बिहेवियर का कोई मसला हो उनकी चीज़ लेते हैं, कोई शिकायत नहीं। अपनी मर्जी की लेते हैं वो पूछना ये हाँ जी, अपनी मर्जी से लेते हैं, जो चीज़ पसंद हो वो लेते हैं। किन्नी आटा लेती है यहाँ से? किन्नी आटा हमारा घर से आता है। मटन बीफ नहीं वो भी नहीं, चिकन भी नहीं ले रहे, अंडे बेसन वगैरह अपनी दुकान से उधर है ना गली में, वहाँ से लेते हैं। यहाँ पे हैं बेसन वगैरह भी आप फ्रूट लेते हैं बस। माँ जी इन्होंने आपकी बेटी ने गोश्त बड़ा सस्ता लगवाया इधर। अच्छा आज ले लेते फिर लेना। मटन का रेट क्या है बाहर? बाहर तो 500 है। मटन बकरे का बहुत नहीं लिया कभी। 2500 है यहाँ तसल्ली नहीं है। इधर बड़ा सस्ता है, 1800 बताया मैडम। वैसे हम बाहर भी कोशिश करते हैं जी जी। यहाँ पे वगैरह में डालने के लिए वैसे पर केजी जो है डीसी रेट है हमारा 1550 का यहाँ पे सहूलत बाजार में मिल रहा है, और जो बीफ है वो भी इसी तरह से है। पता कर लेते हैं फिर। एक वक्त में बंदा कितना ले सकता है, कितना केजी ले सकते हैं मैडम अगर बंदा चाहे? आप ये देखें कि यहाँ पे मोस्टली लोग मटन तो इतना ज़्यादा नहीं लेते, 1, 2, 3 किलो जितना जिसने लेना है वो ले सकता है। आए मैडम उससे सुने आ जाए। अच्छा जितनी मर्जी है, कोई कुछ कहना चाह मैडम? जी 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 मैडम, इसलिए आप यहाँ पे जो बड़ा गोश्त बिकता है ना ये इंतहाई नाकस है। 750 रुपये यहाँ बिकता है और बाहर 1600 दे रहे हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि ये जो गोश्त पकता ही नहीं है, उसमें पता नहीं कौन से जानवर। क्वालिटी का कोई भी मसला था अगर जिस दिन आप लेके गया हूँ पकता ही नहीं है, वो प्रेशर कुकर में भी कर लेते हैं मैनेजर साहब चेक करते हैं। आज तो नागा है ना, आज तो नागा है, तो यहाँ पे जो गोश्त है ना बहुत ही इंतहाई पानी वाला। आपने अभी बता दिया, हम इस पे फौरन एक्शन लेंगे, नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं होगा। अभी आज शॉप बंद है मैडम? हाँ जी वो नागा है आज। उनके साथ भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ 1600 क्यों बेच रहे हैं? हम मसला ये है कि हमारी जो टीम्स है वो इंस्पेक्शन तो ऑल द टाइम कर रही होती हैं,
लेकिन अब अगर आप लोग हैं या कुछ ऐसे हजरात हैं जिन जो 1600 या 1700 का भी ले सकते हैं, वो लोग वो ख़रीदते हैं और हमारे पास उसकी कोई शिकायत नहीं आती। तो अक्सर ये हम लोग जाके फ़ाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस की भी बात है कि वो इतना महंगा नहीं ले। अगर कोई महंगा आपको सेल कर रहा है तो आप डायरेक्टली तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, पीरा का ऑफिस है, वहाँ पे बता सकते हैं। आप लोकेशन दे दें मैडम, भिजवा देंगे। टिकर चौक के पास कसाई है, उसको मैंने उस दिन 1600 रुपये उसने गोश्त लगाया है। मैंने कहा यार ये चर्बी तो थोड़ी सी निकाल दे। कहते नहीं जी चर्बी के साथ लेना है, आइंदा अगर लेना भी है ना 1600 ही दूंगा और चर्बी के साथ भी दूंगा। नहीं ऐसे नहीं है, अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है हम उस पर लाजमी इंस्पेक्शन भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे। मैडम इस बाजार से बाहर निकल के भी ऑपरेशन कर सकती हैं? ये टिकर चौक मशहूर है, टिकर चौक के साथ कसाई है वो करते हैं। मैडम ये नोटिस कर लीजिए, ये कंप्लेन आपके पास आ ही गई है, इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि मैडम ये बात सच है लोगों की। रमज़ान की वजह से इसे रमज़ान बाज़ार में शिफ्ट कर दिया गया है। जी मैम। लेकिन बाहर की तरफ अगेन वही बात है कि हमारी टीम के अंदर अगर 50-60 लोग हैं, हम सारा दिन इंस्पेक्शन तो कर रहे होते हैं। जी मैम। लेकिन वो उस वक्त तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक पब्लिक जो है वो खुद भी अवेयर ना हो इस चीज़ से कि उन्होंने महंगी चीज़ नहीं खरीदनी, उन्होंने उससे पहले हमें इस चीज़ के बारे में अपडेट देनी है। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आप क्या परचेज़ कर रहे हैं? मैंने ये सामान लिया है। रेट्स कैसे आपको लगाए गए हैं? मुझे मैं चुंगी से आता हूँ यहाँ सामान लेने, इनके रेट ज़बरदस्त है। ऑयल वगैरह ठीक है यहाँ पे? बहुत अच्छा अंडे कैसे मिलते हैं? अंडे 190 रुपये है। अच्छी बाहर कैसे है? एक 220 है, 230 है, ऐसे रेट है। बेसन कैसे मिला यहाँ से? बेसन अभी तक मैंने लिया, दाल ली है 230 रुपये दाल चना है और अंडे 40 रुपये का फ़र्क है, तो इसीलिए यहाँ मतलब तसल्ली है? तसल्ली, हाँ बिल्कुल। आप यहीं के रहायशी हैं साहब? मैं चुंगी से आता हूँ जी। इधर सामान पहले बाजार नहीं था? नहीं यहाँ नहीं था पहले। क्या था? अब बना पता नहीं मुझे क्या, ये जब से लेकिन सहूलत हो गई, सहूलत हो गई, बिल्कुल सहूलत हो गई ना, बस पूछना ही जवाब, सहूलत हो गई ना? हाँ बहुत ज़्यादा भी हो गई जी, क्यों नहीं हुई है ना? बहुत अच्छी सहूलत हुई है। देखो मेरी बात सुनो, ये मरियम नवाज का उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया हुआ है लोगों के लिए। और लोग इधर आन के फ्रूट, मैडम डेली आती है, इनकी पैरा फोर्स आती है, चेक करती है क्वालिटी, रेट्स, हर चीज़ मैनेजमेंट चेक करते हैं और रेट लगे होते हैं, रेट कार्ड लगते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। और हमारे भी रेट इधर बाहर लगे हुए हैं, आप अपना सौदा खरीदे, रेट चेक करें अपने सामान रेट के मुताबिक। हाँ जी, क्वालिटी भी एक नंबर है, अच्छी क्वालिटी है, एक नंबर क्वालिटी है। आपको कोई शिकायत हो तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता सकते हैं, मैनेजमेंट को भी बता सकते हैं। हमारी तो सहूलत हो गई, खुशी हो रही है हमें तो। आप यकीन करें कि बहुत अच्छा रेट है और क्वालिटी वाइज है। हाँ, पीरा के बारे में आपके क्या ख्यालात, क्या व्यूज़ हैं? वो यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, इनकी हर आपको लगता है कि सही काम कर रहे हैं? टोटली सही काम है। ये मैडम पीरा वाली हैं, ऐसे कह रहे हैं मैडम, अफसरान में से पीरा की ना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे। आपके डिवीजन के ऑफिसर हैं ये बहुत मतलब अच्छा काम किया है। मतलब है जो बेचारे गरीब लोग हैं या दरमियाने दर्जे के लोग हैं, उनके लिए बहुत आला चीज़ है ये। चलिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत शुक्रिया। चावल कैसे लगाया हुआ है? मैडम बना के चल रहे हैं मैडम। अरे खवातीन को मैडम पता होता है वैसे सब कुछ, जी जी, घर के सारे मामले। मैडम इधर आए, इस सब तशरीफ लाएं मैडम। अस्सलाम वालेकुम माजी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या परचेज कर रही हैं? मैं ले रही हूँ यहाँ से, किनो ले रही हूँ। किनो कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे? 30 रुपये। क्वालिटी ठीक है? आपने डीसी रेट लिस्ट चेक की है? मैंने नहीं की, उन्होंने जो बताया वो मैंने। आपको आइडिया होना चाहिए, मुझे बताया कि रहता है यहाँ से। किलो के हिसाब से नहीं, दर्जन के हिसाब से? ये मैंने दर्जन के हिसाब से लिया। किलो के हिसाब से तो नहीं ना कोई दे रहा? नहीं। चले, वेरी गुड। उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, बाजार से बहुत कम रेट में मुनासिब चीज़ें अच्छी हैं, क्वालिटी भी ठीक है, तसल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी दफ़ा आई हूँ यहाँ पे ना, चीज़ परचेज करती हैं, सब्जी वगैरह लेती हूँ। ठीक है, उसका रेट ठीक है? जी 140 रुपये है। रेट लिस्ट से चेक किया? जी, बाजार में ज़्यादा महंगी होती है चीज़ें, यहाँ पे ठीक होती हैं, तो तसल्ली है आपको कि ये ठीक काम कर रहे हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। पीरा के बारे में क्या, इसकी कारकर्दगी के बारे में कोई सवाल तो नहीं है आपके दिमाग में? मेरे माइंड में पीरा सही काम कर रही है मैडम, प्राइस वगैरह चेक कर रही है जगह जगह। इलाकों में भी इन्होंने आना है, इलाकों में भी आना चाहिए। आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है जो मैडम को हम निशानदही कर दें कि यहाँ आके मैडम इस मार्केट या शॉप को भी चेक कर लें, महंगी चीज़ें देता है यहाँ से रमजान में ना यहाँ से लेते हैं ज़्यादातर। और रमजान के बाद कहाँ से लेंगे? वहाँ से फिर वो राइजन स्टोर है हमारे पास, कान में वहाँ से ले लेते हैं। हाँ जी, फिर वहाँ से लेते हैं। चेक किया करें, अगर आपको कहीं पे कोई मसला लगे, और उनके डीसी काउंटर्स होते हैं, डीसी काउंटर पे आपको डीसी रेट पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वो चीज़ें जो कि ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड चीज़ें जिनकी ब्रांडेड टैगिंग होती है वो सेपरेट से अवेलेबल होती हैं, उनके रेट सेपरेट होते हैं। लेकिन जो आपने नॉर्मल चीज़ें लेनी है वो डीसी काउंटर पे अवेलेबल होती हैं, तो आप उसका रेट चेक ज़रूर किया करें। ठीक है मैम। मैम ये पीछे का बात ही ना, कुछ इधर भी देख लें।
अस्सलाम माजी की हाल जे आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माजी क्या खरीदा आपने? गोश्त और ये खजूरें कैसे मिली हैं? ये 300 और गोश्त बाहर से सस्ती मिली है और 500 की है ये। ईरानी खजूर का रेट भी चेक किया आपने? किया। ठीक है, उसकी रेट ठीक था? बाहर महंगी है, सस्ती है। इधर सस्ती है। चिकन कैसे मिला? 498 रुपये। 98 46 नहीं 446 नहीं रेट चल रहा था मैडम, कुछ चेंज हो गया? 498 है। अच्छा बढ़ गया आज? जी। आज का रेट बढ़ गया इसका मतलब? हाँ। पहले कम था, कुछ दिन पहले पहले कम था। आप तसल्ली है, मुतमईन है कि सही है यहाँ पे? सहूलियत बाजार सही काम कर रहे हैं यहाँ पे? रेट्स वगैरह ठीक है, क्वालिटी ठीक है? कोई मसला, कोई कंप्लेन हो आपकी? फिलहाल तो कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक है मेरी बहन, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आई हुई थी आप लोगों से पूछने किसी चीज़ की कमी है तो इनको बता दें। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे इतना आइडिया नहीं है। मुझे यूँ ऐसे लग रहा है कि बाहर का और इधर का रेट तकरीबन सेम लग रहा है। भाई चेक करती हैं पहले, आप खरीदती हैं? बाहर से खरीदा हुआ घर के पास। कैसे मिले हैं यहाँ से? अमरूद डिजाइन से निकल गया, 2-4 चीजें ली हैं। थोड़ा सा याद होगा क्या रेट पे, कितने पे केजी दिया? रेट याद होगा कितने कितने केजी ली, कुछ आइडिया मैडम? किलो स्ट्रॉबेरी लिया आपने? नहीं 100 की ली है। फिर आपको उसका रेट थोड़ा सा आप कंपैरिजन करें, आपको आइडिया हो जाएगा। 100 की ली है। क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है और इसकी प्राइस जो है वो बड़ी रीज़नेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम ये करते हैं कि सहूलत बाज़ार के जितने शॉपकीपर्स हैं ये जब सुबह मंडी में जाते हैं, हम मंडी में भी जो बोली लग रही होती है वो भी चेक कर रहे होते हैं, तो इनको जो सामान की अवेलेबिलिटी है हम मंडी पे उस रेट पे इनको दिलवाते हैं। उनकी भी मजबूरी है, उनको अगर सामान उधर से सस्ता मिलेगा तो इधर से वो सस्ता देंगे, वो भी रोजी के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर उनको सारे दिन में वो मेहनत करें तो शाम को उनको एक श्योर ज़रूर करते हैं कि इनको जिस रेट पे पीछे से मिले वही रेट, डीसी रेट के अकॉर्डिंग ही इनको चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी मार्जिन रख के ही उन्होंने आगे देना है ना। ये बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मार्जिन वो बिल्कुल सस्ता दे देंगे। खिदमत हो रही है सीएम साहिबा के इनिशिएटिव पे, सहूलत बाज़ार को रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट किया गया है ताकि जो रोज़ादारान हैं, जितने भी लोग रोज़ा रखने वाले इस बाबरकत महीने में, उनको जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो लाजमी अवेलेबल रहे। ठीक है बाजी, वगैरह मिलते रहे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम तो नहीं कहते किसी के साथ ज्यादती हो, ना जो बेच रहे हैं ना उनके साथ ज्यादती हो, ना जो खरीद रहे हैं ना उनके साथ ज्यादती हो, किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। इसीलिए मार्केट में ये खवातीन भी मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं, ये प्यासा भी मौजूद है मैडम। जी जी ठीक हो गया जी जी। मैडम आगे चलें, हम मीट वाली साइड में मेरे ख्याल से हम लोग मीट वाली साइड पे जाएंगे। ये जो साइड थी ग्रॉसरी की साइड थी, फ्रूट्स की और वेजिटेबल वाली साइड थी, अब हम लोग गोश्त वाली साइड पे चलते हैं। वॉशरूम दिखाई नहीं मैडम, आप खुद बताएं। मैडम ने बताया जी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं आपके पास, बकायदा बेसिकली वॉशरूम्स हैं, लेडीज़ और जेंट्स के सेपरेट से हैं। यहाँ पे जो लोग खरीदारी करने आते हैं, आपने पहले नहीं देखा होगा कि इतना स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छा सहूलत बाजार मेंटेन हो, इसकी प्रॉपरली सफाई होती है। सेपरेट से इसके लिए भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर सफाई कर रहे होते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी हाइजेनिक चीज़ों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इन चीज़ों को देखने पे तो बहुत अच्छी बात है मैम। हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे ऑफिस यहाँ पे है, मैनेजमेंट का ऑफिस सेपरेट है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस भी है। यहाँ पे ऑल द टाइम कोई ना कोई स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहता है। 1122 का स्टाफ आपने देखा होगा, वो बिल्कुल आगाज में मैडम वो मेडिकल का बिल्कुल वहाँ पे लगा हुआ था, जब हम लोग आए हैं वो सामने लगा हुआ है। जी बिल्कुल। तो बेसिक जितनी भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं मेडिकल की जो तिब्बी इमदाद के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या खरीदना है? क्या ले रही है? गोश्त ला रही। गोश्त कितने का मिला? 350। 350 का कितना लिया आपने? ये लेना है, ये लेना। जिंदा ब्रायलर तोला मेरे ख्याल से मैम, जिंदा ब्रायलर जिंदा का रेट कितना है बाजी? हाँ जी जिंदा का रेट कराया ना 345 जिंदा का रेट है। ले लिया लेना है जी। ओ बाजी पूछते पे ने कि बाहरों सस्ता है कि इथों सस्ता है? इथों सस्ता है। सही है क्या? क्वालिटी भी ठीक है। क्या हाल है आपका? कितने सेल हुए आज? आज तकरीबन हमारे पे 100-150 किलो हो गए। आज ज़्यादा लोग ले रहे हैं, खास वजह इसकी क्योंकि आज नागा है, इस वजह से ये भी फ़र्क पड़ता है। तो इसके अलावा राश भी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जो इफ्तारी वगैरह करवा रहे होते हैं, इस वजह से भी। चलें बच्चे, आप क्या ले रहे हो? मैं चिकन ले रहा हूँ बोनलेस। बोनलेस ले रहे हैं, क्या इसकी प्राइस है? इसकी प्राइस है 700 रुपये किलो। अब ये जब प्राइस आती है, जब चॉइस की बात आती है कि आप बोनलेस चिकन में ले रहे हैं, तो उस पर डेफिनेटली उन्होंने अपनी प्राइस हाई करनी है कि उसके अंदर से हड्डी बिल्कुल निकल जाएगी,
चॉइस वाला वो जो मीट है उसका रेट आपका तय किया हुआ है मैडम? नहीं, वो इनका अपना हाँ। रेट तय किया हुआ है। उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन इनके पास होता है, आप देखिए ना उसके अंदर से हड्डी बिल्कुल निकल जाती है और ठीक है चिकन के अंदर से लेकिन मैंने कहा हो सकता है कि रेट आपकी तरफ से तय हो नहीं, गया हो इसके जो अंदर अभी। फिर रैशनलाइजेशन उस चीज़ की नहीं हो सकती जिसमें अगर चिकन मटन या बीफ बाय चॉइस हो तो वो रैशनलाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है मैडम। हाँ जी, आई सब की हाल जे? वालेकुम, ठीक ठाक हो? मैडम आए ने पूछने लिए कुछ। क्या हाल है आपका? क्या चिकन ले रहे हैं? कितने का लिया है? 480 रुपये का देता है। 498 इसका रेट है वैसे बाजार से रियाद। ठीक है, रायत मिल रहा है? माशाल्लाह ठीक है, सब ठीक है। घर जाके भी मसला तो नहीं होता पकाने में? नहीं, कोई बहुत सुथरा बना है माशाल्लाह। यहाँ से सही प्राइस पे मिल रहे हैं? बहुत अच्छी चीज़ है। कोई तसल्ली है आपको कि सही काम कर रहे हैं? मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ सुबह शाम ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਓ माशाल्लाह ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो कोई परेशानी वाली गल नहीं है। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? माशाल्लाह हम बहुत राजी। आवाम राजी हो? ਅਸੀਂ मैडम ਦਾ राजी होनी राजी, चाहिए। मैडम ਦਾ राजी सुबह शाम चक्कर लाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। भाईजान क्या रेट चल रहा है बोनलेस का आपका? बोनलेस नहीं है सर, चिकन है। कर रहे हैं वैसे बोनलेस अगर लेना चाहें तो दे रहे हैं? दे ही नहीं रहे? चिकन ले उसमें से निकलवा लें खुद। है दे दो आज दे रहे हो तो ले लेंदे हो यार। सर 499 रुपए रेट है, चिकन ले लवो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बनवा लो। इसी रेट पे निकाल के उसमें अलग हड्डियां कर आप ये लें। चिकन पड़ा हुआ है, इसका वेट करवाएं, आपको बोनलेस चाहिए हम वो बना के देंगे, आपने वैसे बनवाना है हम वो बना के देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी अच्छी बात है मैडम कि आप खुद ही एक पूरा चिकन करवा लें, बाद में हड्डियाँ खुद ही निकलवा लें। ये भी सही। भाईजान क्या हाल है आपका? क्या क्या खरीदारी की आपने? सब्जियाँ की हैं अभी तो। क्या प्राइस का डिफरेंस है बाहर से? जी माशाल्लाह बाहर से तो डिफरेंस है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी में थोड़ा सा है, किस तरह से? यानी कि बीच में थोड़ा सा बासी सब्जी है? नहीं, सब्जी ठीक है लेकिन बीच में थोड़ा सा ना वो एक आधा यानी सब्जी वो कीड़ा लगा होता है, गला होता है, सड़ा होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टमाटर है या इस तरह की शिमला है, जब ये मार्केट के अंदर होती है और बोली लग रही होती है, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो बहुत मॉर्निंग में उनकी बोली लग जाती है, उसके बाद ये यहाँ पे आती हैं सारा दिन पड़ी रहती हैं, तो इसकी वजह से उनकी ताजगी थोड़ी। फिर उसको चुन के उनका रेट अलग क्या करते हैं मैडम आप? नहीं नहीं, ऐसा करते उसको हैं? चुना नहीं जाता। अब ये जो दुकानदार हैं उनके भी एक थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्रेट में या पेटी में आती हैं उनके अंदर जो ऊपर वाली जो लेयर्स होती है। बताएं बताएं क्या हुआ है, मैडम को बताएं। वो किलो लेने आया हूँ तो कह रहा जी, मैंने कहा कैसे किलो? कहते हैं 150 रुपये किलो। मैं कहा यार बाहर तो किलो? 300। हाँ, किलो के हिसाब से नहीं सेल कर सकते मेरे तो वो भाई। कहते ही 330 रुपये दर्जन। मैं लिख के लगाया, कहता नहीं मैं 150 रुपये किलो दूंगा। ये कौन सा नंबर था? वो सामने मैडम को बताएं, मैडम हम अभी करेंगे चेक एक्शन। कर लेते हैं, अगर किसी ने ओवर प्राइसिंग की है तो उनको लाजमी सील किया जाएगा अभी फौरी। 150 रुपये किलो के हिसाब से। नहीं मैडम आपके साथ किसी को भिजवा देंगे अभी। नहीं फौरन एक्शन लिया जाएगा, सुपरवाइजर मेरा साथ जाएगा। हाँ। इसी वक्त मौके पे एक्शन होगा। कोई किसी का इशू होगा वो साथ जाएगा उसी वक्त, अगर नहीं होगा वो सील किया जाएगा। मैडम के एकामात मैडम देने किसको भेजना है आपने? जी आप जाएं डायरेक्ट। चलें जी, आप मैनेजर साहब भी भेजें फिर साहब। जी साहब मेरा सुपरवाइजर भेजें, सुपरवाइजर साहब को भेजें। जी मैम, मैडम जी प्लीज़। मैम ये चीनी का स्टॉल रहेगा, बाकी तो बहुत अभी भी मामला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? कितनी चीनी आज सेल हुई है? आज 11 हो गई। 11 बैग? ठीक है। 11 बैग ले रही हैं बिग बैग जो है। कितनी ले रही हैं? पहले भी लेती हैं? हाँ जी, रेट क्या है? 2 किलो दे रहे हैं। 2 किलो दे रहे हैं, ठीक है। सही मिल रहा है यहाँ पे, प्राइस ठीक है जी, क्वालिटी भी ठीक है, सही है आपको कि सही है? ठीक है। किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो? नहीं, बस फ्रूट में ना वही रेट जो बाहर वाले हैं वही अंदर दे रहे हैं। आपने एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है कि जो डीसी रेट है वो क्या है, रेट लिस्ट को लाजमी चेक किया करें। और जो बाहर अक्सर ये, क्योंकि हम लोग बाहर भी इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रेट काफ़ी डिफरेंट होता है। लेकिन हमने उस दिन बाहर से लिया था, जिसमें इधर आई तो वही रेट मैंने उनको। क्वालिटी का डिफरेंस भी होता है। जैसे अगर आप केला लेती हैं तो केला की क्वालिटीज़ 2 होती हैं, जिसमें अव्वल और दोनों हैं। इसमें एक तीसरी क्वालिटी स्पेशल भी होती है। नहीं, अभी आप बाहर ये देखें, नश्तर में लगे हुए हैं। देखें, जब कोई चीज़ खरीदता है तो देख के खरीदता है ना, जिसने पेमेंट करनी है। आपको कोई शिकायत है? मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपको महंगा मिला तो आप बताएं। हम मैंने शॉप का नाम बताएं मेरी बहन मैडम उस पर एक्शन लेगी। शुरू में ही लगी हुई है जो शॉप, आप उधर फ्रूट वाली साइड पे जो शुरू में ये वाली शॉप है ना, इस टाइम में। हाँ जी, तो उस दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमें क्या फ़ायदा, हमें तो फिर कोई रिलीफ नहीं। अगर इधर आए, इतनी दूर से चल के पैदल आए तो कोई रिलीफ भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे बिल्कुल शुरू में लगी मैं इस लाइन में। अच्छा मैडम, आपके आने से पहले उस शॉप की कंप्लेंट थी क्या साहब? उसी शॉप की कंप्लेंट मिल रही है क्या साहब? वो बंद करें शॉप। और कॉर्नर वाली शॉप है, वो कॉर्नर वाली शॉप है ना मेरी बहन बाबा जी हैं। तीसरी शॉप है, कॉर्नर से तीसरी शॉप है। मेरे ख्याल पहली वाली शॉप का भी इशू था। जी जी, उससे इतना खराब दिया उनकी है ना। उसी टाइम एक भाई अनार वापस लेके कहता अगर हमने इतने पैसे दिए तो हमें आप बताए तो सही, अगर आप खुद भी हाथ लगा के नहीं डालने देते और पैसे भी अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो मैं फिर एप्पल वापस लेके आई हूँ। तो कहते हैं अब हमने कौन सा अंदर देखा है, बाहर से सही है। मैंने कहा ये देखें दागी था, आपने मुझसे
रेट भी वही बाहर बड़ा लगाया हुआ यहाँ है। पे जिस वक्त हम लोग भी आते हैं, हम लोग अपने सारे कस्टमर्स को ये कहते हैं कि यहाँ पे कंप्लेंट सेल बना हुआ है, मैनेजर साहब यहाँ पे मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। अगर आपको किसी किस्म का क्वालिटी में कोई इशू आता है, रेट्स में इशू आता है, आपने मौके पे बताना है, हम मौके पे एक्शन लेंगे। ही नहीं था, मैं तो इधर आई कि इधर दफ्तर बना हुआ। उस दिन मैं एप्पल वापस भी ले गई, उन्होंने वापस भी नहीं किया। मैंने कहा हमें क्या नश्तर में बाजार में इतना रेट लगा, वही आप इधर से दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी टीम, पीरा की टीम ऑल द टाइम मौजूद होती है। हमारे 4 जवान तो एक टाइम पे ज़रूर यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारा रेवेन्यू स्टाफ यहाँ पे हर वक्त मौजूद होता है। मैडम अभी एक्शन होगा उनके खिलाफ? जी अभी एक्शन होगा। ठीक है, आप उनको सील करें, उसके बाद हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके रीज़न। जी भाईजान क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नश्तर कॉलोनी में जो सा मार्ट बाजार लगा हुआ है, यहाँ पे जो भी चीज़ें डीसी रेट पे मिल रही हैं, यहाँ पे पीरा वाले एसी साहब जो भी आ रहे हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। जो हो रहा है डीसी रेट पे, चीनी है, जो कुछ भी है डीसी रेट पे काम हो रहा है। तो मैडम रोज़ाना आ रही हैं, एसी साहब भी रोज़ाना आ रही है, कोई मसला मसाइल किसी चीज़ का नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आपको मसला हो गया? नहीं जी, अभी वो कह रहा है जी ठीक है, मैं अपना इन्होंने कहा जी आपने किलो के हिसाब से नहीं देनी, ठीक है, आपने जो ना दर्जन के हिसाब से देनी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कल भी इसने ऐसे ही कहा था, कल 200 रुपये किलो कहा था, आज 150 रुपये किलो कह दिया। तो बंदे को बाहर निकाल दें। नहीं सीधा ऑर्डर आगे मैडम का। मैं छोटी सी करना चाहूँगा, मैं बाजार है सुपरवाइजर हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये सर कह रहे हैं जी, मैं कल भी आया, उसने मुझे कहा कि किलो हिसाब से लें। सर देखें, इनके लिए हमने कस्टमर केयर सेल बनाया, आप आएँ शिकायत करेंगे तो हम उसको बेहतर करेंगे सर। अब हम सर के साथ गए हैं, शिकायत की है, आप ये करें कि अगर उनकी कंटिन्यूसली शिकायत आ रही है तो इट मीन्स वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। आप शॉप को सील करें, वो आके प्रॉपरली हमें ये बताएं कि वो इस वजह से क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सुनेंगे उनको भी, हमने इनकी शिकायत सुनी है, उनकी भी सुनेंगे। मैंने क्या सील में कर देता हूँ, अब वो कह रहे हैं सील भी ना करें। नहीं मैं ये नहीं कह रहा भाई, वो आपका अपना मसला है। सर को देखें, मैं सील करने के शॉप से लें, चीजें लें, आपको जिस प्राइस से आप हिसाब से लें। आप किलो के किलो वाला 24 घंटे भाई मेरे 24 घंटे आप साथ लेके जाएं, इनको अच्छा सा फ्रूट लेके दें यहाँ से। मैंने कहा मैडम आप जाएं, आप फिर भाई साहब जाएं, आप 330 रुपये के हिसाब से दिया दर्जन। एक्शन जरूर ले लेंगे, हो गया। हम उसकी फुटेज बनाएंगे, हम बकायदा भी फुटेज बनाते हैं प्रोग्राम के एंड, उसकी फुटेज। मैडम प्रोग्राम का बिल्कुल लास्ट है एंड आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोग्राम के एंड करूँ मैडम। सबसे पहले तो ये है कि जो सहूलत बाज़ार है वो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है। हम लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे ऑल द टाइम मौजूद होते हैं। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो रोज़ादार हैं, उन तक बेसिक कमोडिटीज़ या वो सारी कमोडिटीज़ जो कि किसी रोज़ेदार के लिए ज़रूरी होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, अंडे, चीनी, दालें वगैरह, वो डीसी रेट पे और इंतहाई सस्ते रेट्स पे अवेलेबल रहें। हमारी सीएम साहिबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी सहूलत बाज़ार हैं उनको रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट किया है। अब ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम की भी बनती है, डेफिनेटली हमारी भी है। हम इंस्पेक्शन भी कर रहे होते हैं, लीगल एक्शंस भी ले रहे होते हैं, लेकिन आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर उनको ये लगता है कि कहीं पे कोई क्वालिटी का, कहीं पे कोई क्वांटिटी का मतलब अंडरवेट चीज़ें मिल रही हैं, या अगर कहीं पे भी उन्हें कोई रेट्स का इशू आ रहा है, ओवर चार्जिंग हो रही है, कोई भी इशू आता है, सप्लाई चेन का कहीं पे कोई इशू आता है, इवन शॉपकीपर्स को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आता है, तो वो हमारे पास आएँ, यहाँ पे मैनेजमेंट मौजूद है, उनके पास आएँ। हम इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर शॉपकीपर्स करें तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं, और अगर शॉपकीपर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इवन हम मंडी तक, अगर इनकी प्राइसेस का इशू हो और या डिमांड सप्लाई में गैप आ रहा हो, तो हम कोशिश करते हैं कि इनको चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएँ। हम बोली को खुद जाके मैनेज कर रहे होते हैं, बोली के उनके सर पे खड़े होकर बोली करवा रहे होते हैं मंडी में। तो अगर हम दिन रात अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप अपनी आंखें कान खुली रखें, जब चीज़ खरीदें तो आप लाजमी रेट लिस्ट भी देखा करें, और अगर कहीं पे कोई मसला हो तो वो हमारे तक लाजमी पहुंचाएं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम। जो बातें मैंने करनी थी मैडम ने आपको डिटेल में तफसील से बता दी। फिर भी आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर किसी भी बाज़ार में, कोई भी बाज़ार, जब तक रमज़ान है, अभी बहुत कम दिन रह रहे हैं, फिर भी किसी भी बाज़ार में कोई इशू नज़र आता है, तो कोशिश ये की जा रही है इस वक्त डीसी साहब की तरफ से भी, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी, और कमिश्नर ऑफिस की तरफ से भी, पीरा ऑफिस की तरफ से भी, हर तरफ से कि आवाम को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ उन तक पहुँच जाए। यहाँ तक कि सिटीजन सेल भी बनाया, सीनियर सिटीजन सेल भी बनाया गया कि आप बैठ कर अपनी चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो याद रखें, हर बाज़ार में एक कंप्लेंट ऑफिस मौजूद है, जहाँ फयाज साहब जैसे वेस्ट कुमार मैनेजर भी मौजूद होंगे, उन्हें आके कंप्लेन करें, और एसी साहब जैसे या पीरा के एसडीओ साहिबा जैसे बहुत से अफसरान आपको फील्ड में मिलेंगे, बाज़ार में मिलेंगे, आप कंप्लेंट डायरेक्ट करें, मसला हल होगा। यानी किसी मीडिया के सामने लोगा, हमने उससे हट के भी मसले हल होते देखें। प्रोग्राम का यहीं भी खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।